गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमावेरा के बेसिक्स स्टेप्स के बारे में, जो आपको बताएंगे कि कैसे प्राइमावेरा के मेनू को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में कौन कौन से जनरल फंक्शंस पे हम काम करते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आखिर प्राइमावेरा में जनरल एक्टिविटी क्या क्या होती है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमावेरा को लॉगिन करने के बाद में जो आपके सामने विंडो दिख रही है वो ओपन होती है और उसके मेनू सिस्टम में फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज, टूल्स, एडमिन और हेल्प मेनू जनरली ओपन होते हैं। और ये सभी टूल बार भी अवेलेबल होते हैं जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट एक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि टाइम को सेव कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यू क्रिएशन, प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करने के लिए न्यू ऑप्शंस हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन है, क्लोज करने के लिए क्लोज ऑप्शन है, रिसोर्स असाइन करने के लिए रिसोर्स है, रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट विजार्ड टैब है, ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग टैब है, एक्टिविटीज चेक करने के लिए एक्टिविटीज है, WBS असाइन करने के लिए WBS असाइन टैब है, रिसोर्स असाइन कर सकते हैं यहाँ से, और मैनी अदर जो मेनू बार में दिया हुआ है डायरेक्टली वी कैन ओपन। आइए देखते हैं कैसे प्राइमावेरा को स्टार्ट किया जाता है ताकि आपको एक समरी डेटा मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमावेरा में स्टार्टिंग करते समय एंटरप्राइज EPS डिफाइन किया जाता है, एंटरप्राइज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, जिसको EPS बोलते हैं। EPS को ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे किसी कंपनी का ऑल इंडिया या ओवर द वर्ल्ड बिजनेस है, उसके जैसे मुंबई में हेड ऑफिस है ABC कोई कंपनी का, उसकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बिजनेस है, उनका डेफिनेशन, उनका ग्रुप का नाम डिफाइन किया जाता है EPS में, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, और वो सेंट्रली एक जगह से ऑपरेट किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट बिजनेस हो सकता है, कम्युनिकेशन बिजनेस हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कंपनी के एंटरप्राइज में आते हैं। आप ऐड बटन से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ऐड कर सकते हैं, जिस भी क्राइटेरिया में आपको ऐड करना है। यहाँ से आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ऐड करके उसमें उसका नाम और शॉर्ट नेम असाइन कर सकते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को असाइन करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर OBS वह है जिसके द्वारा उन बिजनेसेस को कंट्रोल किए जाने का ऑर्गेनाइजेशन सेट किया जाता है। जैसे कंपनी का सेंट्रली मॉनिटरिंग के लिए CEO डिफाइन किया जाता है, उनके बाद में उनका EVP, VP, जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, वो ऑल डिफाइन करने के किए जाते हैं OBS के थ्रू, और उनको यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो।
ऐड करने के बाद में, मल्टीपल एडिंग के बाद में आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज की प्रोग्रामिंग है। इनिशियल स्टेज में आपको EPS और OBS डिफाइन करने होते हैं। साथ में इसके बाद में जैसे आप चालू करने के लिए प्रोजेक्ट को न्यू क्रिएट करते हैं, हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएशन के लिए आपको EPS की डेफिनेशन सामने स्क्रीन पे दिखाई देगी जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप EPS ओपन करते हैं आपको मल्टी स्टेज में EPS दिखाई देता है। इस EPS से आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कट कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद में आप देखेंगे कि आपने जो सेलेक्ट किया था वो EPS यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद में आप EPS सिलेक्शन के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट का ID मांगा जाता है। आपका प्रोजेक्ट का शॉर्ट नेम या प्रोजेक्ट डेफिनेशन आप इसमें दे सकते हैं। प्रोजेक्ट डेफिनेशन के साथ में उसका प्रोजेक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी में कैसे प्रोजेक्ट को डेफिनेशन दे रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बता के समझाया है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जा रहा है एज ए अंडर EPS। प्रोजेक्ट डेफिनेशन डालने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग डेट और प्रोजेक्ट का फिनिश डेट पूछा जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्क्रीन पे करंट डेट शो होगा, उसको आप आपके प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट से चेंज कर सकते हैं। मस्ट फिनिश डेट में आप प्रोजेक्ट की फिनिश डेट डालते हैं जो प्रोजेक्ट के साथ में आपने क्लाइंट के साथ में फाइनल किया है। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर OBS से हम रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन किया हो तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। असाइनमेंट रेट टाइप स्टैंडर्ड रेट आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ ही आपको मैसेज दिखाई देगा प्रोजेक्ट क्रिएशन का, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। उससे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे और वो प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ओपन में जाएंगे। आपने जो क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, आपने क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग के अंडर, EPS अंडर आपके था EPS मैन्युफैक्चरिंग, आपने प्रोजेक्ट किया था क्रिएट ABC, वो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं। बाकी की अदर कैटेगरीज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में विंडो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद में आप WBS डिफाइन करते हैं। WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बोला जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप WBS यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में जाकर भी आप WBS डिफाइन कर सकते हैं। WBS कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। WBS विंडो आपको दिखाई दे रही है। इसके यहाँ पे आपको प्लस का एक सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करने के साथ ही आप WBS कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से टैब अलाइन के लिए कर सकते हैं आप लेफ्ट, टैब अलाइन के साथ में आप कर सकते हैं डाउन। जैसा आपको हायरार्की बनानी होती है उस तरीके से आप WBS को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि WBS डिफाइन करने के साथ ही आपको एक्टिविटीज डिफाइन करनी होती है। WBS के अंदर एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए आप एक्टिविटी टैब को दबाएंगे। एक्टिविटी के साथ में आप देखेंगे कि आपने जो WBS असाइन किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब आप अपने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग WBS कौन सा आप सेलेक्ट करते हो
OWS को सेलेक्ट करके एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए आपके पास में एक्टिविटी का जो टैब आएगा उसको प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटी का नाम आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का आपको डेटा दिखाई देगा। उसके साथ में आप एक्टिविटी का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है तो आप माइलस्टोन टाइप एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट माइलस्टोन। फिनिश एक्टिविटी में आप फिनिश माइलस्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर एक्टिविटी आपकी टास्क डिपेंडेंट रहती है, जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। टास्क डिपेंडेंट में सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपको रिसोर्स असाइन करने के लिए भी एक्टिविटी का पूछा जाता है। अगर असाइन करना है रिसोर्स तो आप रिसोर्स असाइन कर सकते हो। रिसोर्स असाइन करने के साथ ही आपको जो ऑलरेडी आपने विंडो में विजार्ड में आपने जो रिसोर्स असाइन करके रखे हैं उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एक रिसोर्स सेलेक्ट किया जाएगा। मैंने आपको एक रिसोर्स सेलेक्ट करके यहाँ दिखाया। ये रिसोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक्टिविटी एक क्रिएट हो चुकी होगी। ये एक्टिविटी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में आपको आगे के डेटा बेस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।